आज हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की गवाही को लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन को नशे में और ड्रग्स में और व्यभिचार जैसे गंदे कामों में लगभग बर्बाद ही कर लिया था। और उसने अपने जीवन के अधिकतर समय में मौज मस्ती में और व्यभिचार करने में और हर प्रकार के नशे करने में लगा दिया। लेकिन एक दिन जब वो ड्रग्स ले रहा था तब ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसका हृदय रुक गया और उसी समय उसका मौत हो जाता है। और मरने के बाद उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने में पाया। ये गवाही है जोनाथन हंटर की, जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। उनके पिता एक शराबी थे जो हमेशा शराब के नशे में घर आते और अपने पत्नी से लड़ाई करते थे। जब उनका बच्चा हुआ जोनाथन हंटर, तब उनके पिता उसके बच्चे से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका जो बच्चा था वो समलैंगिक था, जिसके कारण उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे और इसलिए उसके पिता हमेशा उसे घर में परेशान करते थे और इसी बात में हमेशा उसके घर में लड़ाई झगड़े होते थे। जोनाथन के एक और भाई थे जो नौसेना में भर्ती थे। जब इनके माँ का डेथ हुआ तब जोनाथन अपने करियर बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकल गए। जोनाथन ने बताया कि उनके अंदर में एक अलग ही अट्रैक्शन था जो लड़कियों के प्रति नहीं बल्कि लड़कों के प्रति था। और जब वे अपने आगे के अध्ययन के लिए फिलाडेल्फिया चले गए तब वहीं पर वो बेविचार जैसे पाप में गिर गए और बहुत बार उन्होंने ये पाप दूसरे लड़कों के साथ भी किया। और तब उन्होंने उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया और वहाँ से वे फ्रांस आ गए और तभी उन्होंने पूरी तरह से समलैंगिक रिश्ते में आ गए। और तभी से उनके जीवन का सबसे खराब समय शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद जोनाथन ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिए थे और नशीले चीज़ों में एडिक्ट हो गए थे। सन 1970 में न्यूयॉर्क में उनका ये एडिक्शन और भी बढ़ता गया और वे सेक्स में और ड्रग्स एडिक्शन में और गंदे गंदे कामों में और भी ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे। अब इनका जीवन पूरी तरह से नशे में और बेविचार में और ड्रग्स लेने में बर्बाद हो रहा था। आधे जीवन को ऐसे ही बर्बाद करने के बाद उन्होंने एक और डिसीजन लिया, जिसमें वे अब हॉलीवुड जाने के लिए तैयार हो गए थे और इसलिए उन्होंने अपने सब कुछ छोड़कर वह न्यूयॉर्क से हॉलीवुड आ गए। तब वहाँ पर उन्होंने अपने एक दोस्त को देखा जिसने उसी के समान और समलैंगिक के बारे में परिचित कराया। दिसंबर 1979 में जब वो अपने एक दोस्त के यहाँ थे जो ड्रग्स डीलर था, जो लोगों को ड्रग्स प्रोवाइड करता था। बहुत दिनों से उसी घर में रहने के कारण उसे पता था कि उसके दोस्त ड्रग्स को कहाँ रखता है, इसलिए जब दूसरे दिन उसके दोस्त काम पर चले गए तब उसने उस कोकीन को बाहर निकाला और उस समय उसे लगा कि वो कोकीन है और उसे ले जाकर टेबल पर रखकर उसे सूंघने लगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये तो प्योर पीपीसी ड्रग्स है जो बहुत ही खतरनाक होता है और उन्होंने इसके आधा ग्राम सूंघ लिया था, जिसके कारण उन्हें चक्कर आने लगा और उनके आसपास घूमने लगा। तब 5 बजे उनके दोस्त काम से वापस आ गए और उसने ड्रग्स के पॉकेट को खोला हुआ देखा और जिसे जोनाथन ने पहले ही उपयोग कर लिया था। और जब उसके दोस्त ने देखा कि उसके जोनाथन दोस्त ने उसे पहले यूज कर लिया है, तब तुरंत ही वो पैरामेडिक्स को बुला लेता है और उसे एडमिट कर देता है हॉस्पिटल में। और जिस वक्त जोनाथन ने ड्रग्स लिया था उसी वक्त उनके हृदय में वो ड्रग्स जम गया था और इसी कारण उनका हृदय रुक गया और उसी समय उनका मौत हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब उनका मृत्यु हुआ उस वक्त उन्होंने अपने आप को एक अलग ही क्षेत्र में पाया। उन्होंने एक तेज प्रकाश को देखा और जब उन्होंने अपने आप को देखा तब वो हैरान हो गए, क्योंकि उनका जो शरीर था वह पूरी तरह से बदल चुका था और चमक भी रहा था। उन्होंने देखा कि अब उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो रहा है और तब उन्होंने अपने शरीर को जमीन पर ही पड़ा देखा और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वह अब मर चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके साथ में क्या हो रहा है। तब उन्होंने अपने आप को एक तेज प्रकाश के सम्मुख में पाया और वहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। उस वक्त उन्होंने यीशु मसीह में एक अनंत प्रेम का अनुभव कर रहे थे जो इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं किया था। जोनाथन ने बताया कि इसके पहले वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और न ही वे कभी चर्च गए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने में देखा तब वे उसको पहचान गए कि वो परमेश्वर है जो उनसे बेहद प्यार करते हैं। तब उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जोनाथन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब यीशु मसीह ने जोनाथन के पूरे जीवन को उससे दिखाया। तब उसने देखा कि कैसे उसने अपने जीवन का अधिकतर समय ड्रग्स लेने में और नशा करने में और व्यभिचार करने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। और उसको बहुत से ऐसे लोगों को भी दिखाया जिनसे जोनाथन बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और ये सारी बातें उसके सामने में दिखाई दे रहा था। और उस वक्त जोनाथन को रियलाइज हुआ कि उसने अपने जीवन का अधिकतर समय पाप में और व्यभिचार में और अपने समय को बर्बाद करने में ही गुजारा था। तब प्रभु ने उससे कहा कि देखा तुमने अपने जीवन के साथ ये क्या किया है। उसने अपने जीवन का अधिकतर समय गलत कामों में ही बिताया था जो उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। जोनाथन ने बताया कि जिस वक्त प्रभु इसके सम्मुख में था उस समय उन्होंने महसूस किया कि वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और न इन सभी पापों के साथ वो परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को देखा था। इनके जीवन में बुरे काम के अलावा और कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने अचानक से अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हुए पाया। तब उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया और उसने देखा कि उसके हाथ में पट्टियां लगी हुई है। वो उठकर वहां से भागना भी चाहा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और दोबारा से उसे बांध दिया गया। और जब वो पूरी तरह से होश में आ गए
तब उनको रियलाइज हुआ कि अब यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है, और तब उन्होंने अपने भाई और उसके पत्नी और अपने बहन को अपने सामने में देखा, और वे सभी जोनाथन के लिए उसी हॉस्पिटल में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और साथ ही उन्होंने अपने कलीसिया में भी उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे दिया था। जब जोनाथन होश में आया, उसके कुछ देर बाद उस ड्रग्स के ओवरडोज के कारण वो दोबारा से बेहोश हो जाता है, और अब वो अपने आप को एक गहरे अंधकार में पाता है। वो जगह एक सुरंग की तरह था, वो अंधकार से भरा हुआ था, और अब उसकी आत्मा को उसी सुरंग से ले जाया जा रहा था जहाँ पर अंधकार इतना गहरा था कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उन्होंने बताया कि उस वक्त वो बहुत ही रो रहे थे और परमेश्वर को सहायता के लिए पुकार रहे थे। तब इन्होंने उसी अंधकार में कुछ दुष्ट आत्माओं को भी देखा, जो लगातार उसे उसके गलतियों को जो उसने पास्ट में किए थे, उस पापों को वो दोहरा रहे थे, और जोनाथन भी अपनी गलतियों को वहाँ पर दोहरा रहा था, और जो भी वो वहाँ पर बोल रहा था उस दुष्ट आत्मा के सामने में, वह सभी बातें हॉस्पिटल में उसके भाई और उसके पत्नी और उसके बहन सारी बातों को सुन रहे थे, और जो भी कुछ जोनाथन बोल रहा था वो सभी उनके जीवन में किए गए पाप थे। तब इसके कुछ समय बाद में वापस से उनका होश आ जाता है, और जोनाथन अपने आप को अपने भाई के घर में एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। तब उन्हें बताया गया कि उन्होंने ड्रग्स का ओवरडोज लिया था, इसलिए उनका दिल रुक गया था, जिसकी वजह से उनका मौत हो गया था। तब जोनाथन ने अपने भाई को बताया कि कैसे उनका मृत्यु हुआ था, और मरने के बाद में उन्होंने इस मसीह को देखा। उस परिस्थिति में वापस आना उनके लिए असंभव था, लेकिन इस मसीह ने उन्हें बचाया। जोनाथन को अब रियलाइज हो गया था कि परमेश्वर ने उसे एक दूसरा मौका दिया है कि वो अपने जीवन को सुधारे और एक अच्छा इंसान बन जाए। इसके बाद जोनाथन कुछ चर्च में गया, और वहाँ पर उसने देखा कि कैसे बहुत सारे जवान परमेश्वर की आराधना में खोए हुए हैं और सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ पर आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, और उसने महसूस किया कि वहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वहीं पर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, और उन हर एक गलत कामों को जो वे पास्ट में किया करते थे, उन सभी को उन्होंने छोड़ दिया और अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और आज जोनाथन परमेश्वर की सेवा करते हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नशे के बंधन से और व्यभिचार के बंधन से पूरी तरह से आजाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हर एक मानव जाति से प्यार करता है और हर एक लोगों को उनके पापों से उनको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान पाप से आजाद हो जाए और इस मसीह पर विश्वास कर अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए। यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि वो लोगों का धर्म बदले, लेकिन वो इस संसार में इसलिए आया ताकि लोगों का जीवन बदले, क्योंकि हमने अपने जीवन में पाप किए और बुराई किए हैं, जिसके कारण हम सभी परमेश्वर से दूर हो गए थे, केवल और केवल हमारे पापों के कारण। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें यह समय दिया है कि हम अपने पापों से मन फिराकर इस मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचने का इस मसीह के सिवाय और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है।